व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर न्यायालय बड़ा ही सजग है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा नियम को दरकिनार कर कार्य करवा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स। कार्यस्थल पर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई के प्रावधान और उपयोग से संबंधित नियोक्ता के कर्तव्य है कि अनुच्छेद 16 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन 1981 संख्या 155 में साफ तौर पर नियोक्ता यानी उद्योग ठेकेदार, यहाँ तक कि व्यक्तिगत घर में काम करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। इसी सिलसिले में हम आज की खबर लेकर आए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर वर्गीय व्यपवर्तन का चल रहा कार्य, जिम्मेदार तंत्र को कोई फिक्र ही नहीं। मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर आ रही सेंधमारी की बू। यहाँ का मैंने इंचार्ज है, वही जब सुविधा नहीं दी है तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो बनती है, हम मानते कि ठेकेदार की बनती है, लेकिन इंचार्ज का ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ना कि काम तो तुम करवा रहे हो। हाँ हाँ। काम हम दिए हैं तुमको करने के लिए, सही। लेकिन सेफ्टी जब हम तुमको देंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वर्गीय व्यपवर्तन परियोजना रीवा शाखा मुख्य नहर सगमनिया, यूं कहें 0 किलोमीटर शुरुआत का भूमि पूजन क्षेत्रीय सांसद गणेश सिंह व उक्त समय के स्वतंत्र प्रभार मंत्री राम खिलावन पटेल के कर कमलों द्वारा किया गया था, जो कि मैहर सतना के 855 तथा रीवा जिले के 30 गांव के किसानों को सिंचाई के लिए पानी सुविधा मुहैया करवाने का प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने दिया था। लेकिन वर्गीय व्यपवर्तन परियोजना के तहत सगमनिया के पहाड़ की तलहटी में बन रही अंडरग्राउंड व ओपन रीवा शाखा मुख्य नहर के निर्माण कार्य राजकमल व फलौदी निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य किया जा रहा है। देखा गया नहर निर्माण में कार्य कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। एम्बुलेंस रहती है यहाँ? अब देखो है? देखो पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। हाँ हाँ। काम कर रहे हैं, आपको सेफ्टी मिली? कहीं नहीं मिली। सेफ्टी बेल्ट कुछ नहीं। आप ऊपर पुलिया में काम कर रहे हो, गिर जाओगे। एम्बुलेंस है यहाँ? कुछ नहीं। बता दें कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे आमतौर पर पीपीई कहा जाता है, जो कि श्रमिकों को कार्यस्थल पर गंभीर चोटों और बीमारियों का कारण बनने वाले खतरों के जोखिम को कम करने के लिए दिया जाता है। पीपीई वह उपकरण है जो उपयोगकर्ता को दुर्घटनाओं से जोखिम या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव से बचाएगा। इसमें सुरक्षा, हेलमेट, दस्ताने, आंखों की सुरक्षा, उच्च दृश्यता वाले कपड़े, सुरक्षा जूते, सुरक्षा हार्नेस और श्वसन सुरक्षा उपकरण जैसे वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। पीपीई के महत्व की बात करें तो कार्यस्थल को सुरक्षित करने में लोगों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से काम करने के लिए प्रोत्साहित करने में निर्देशित प्रक्रियाएं, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण प्रदान करना शामिल है। यहाँ तक कि जहाँ इंजीनियरिंग नियंत्रण और कार्य की सुरक्षित प्रणालियां लागू की गई हैं, वहाँ भी कुछ खतरे बने रह सकते हैं। इनमें चोटें शामिल हैं। फेफड़े, उदाहरण के लिए दूषित हवा में सांस लेने से, सिर और पैर जैसे गिरने वाली सामग्री से, आंखें जैसे उड़ते हुए कणों, संचारण तरल पदार्थों के छींटों से, त्वचा उदाहरण के लिए संरक्षण पदार्थों के संपर्क से, शरीर उदाहरण के लिए अत्यधिक गर्मी या ठंड से। इन मामलों में जोखिम को कम करने के लिए पीपीई की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्गीय व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत चल रहे कार्य में निर्माण एजेंसी द्वारा बड़ी ही लापरवाही देखने को मिली है।
बता दें ये चोटें और बीमारियां रासायनिक, रेडियोलॉजिकल, भौतिक, विद्युत, यांत्रिक या अन्य कार्यस्थल खतरों से श्रमिक की सुरक्षा हो सकती है। साथ ही साथ कार्यस्थल पर फर्स्ट एड और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह श्रमिक सुरक्षा में भारी उदासीनता देखने को मिली। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए क्या कार एजेंसी श्रमिकों की आहुति देगी, जिसका असर वर्तमान में हो रहे लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। खैर, देखना होगा मैहर टाइम्स की खबर को देख मोदी सेना व जिम्मेदार तंत्र क्या कार्रवाई करता है। एक समय था जब जनता को साफ पानी के लिए कोसों दूर पैदल जाना पड़ता था। सगमनिया और सोनवारी इधर तरफ की जो नहर बन रही है, सल्ला नगर, ओपन कैनाल और अंडरग्राउंड कैनाल का कार्य चल रहा है, जो कि काफ़ी अनियमिततापूर्ण है ऐसा बताया जा रहा है। देखा गया कि जो कार्यरत एम्प्लॉई हैं उनके सेफ्टी के मापदंडों का पूरी तरीके से अनदेखी की जा रही है। एम्प्लॉई जो भी मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनके पास न सेफ्टी शूज़ है, किसी प्रकार से ऐसे कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है कि उन्हें तत्काल मुहैया कराया जाए। जबकि बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होती हैं और इस दौरान कोई घायल होता, कुछ होता है तो वहाँ एम्बुलेंस की भी उपस्थिति नहीं है, फर्स्ट एड की भी व्यवस्था नहीं है। इन तमाम सभी चीज़ों को लेके हम आज एसडीओ ऑफिस, एनवीडीए का एसडीओ ऑफिस है, ये राम नारायण राय जी हैं, इनसे हम इन तमाम विषयों की हम जानकारी लेंगे कि ये अनियमितताएं क्यों बरती जा रही हैं। राय साहब, मेरे को बोलने का कोई अधिकार नहीं, बस जो अनियमितताएं हैं वही सारी चीज़ें हम आपसे लेंगे। नहीं, मतलब अगर कोई भविष्य में ऐसी घटना, दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार तो आपके पास ही आएंगे, क्योंकि निर्माण एजेंसी के आप एक प्रतिनिधि तौर पे यहाँ स्थापित हैं। सर, फिलहाल आप किसी प्रकार का जवाब नहीं देना चाहते हैं और इनका कहना है कि जो पूर्व में गिट्टी का भी एक मुद्दा उठा था कि पहाड़ की ही गिट्टी का उपयोग किया जा रहा है, उसे पूर्व में रहे एसडीओ श्री तिवारी जी थे, वो कैंसिल कर दिए थे और आप भी कैंसिल कर दिए थे। लेकिन रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज से अप्रूवल ले लिया गया है, उसके तहत वो कार्य चल रहा है। लेकिन अभी भी एक सवाल उठ रहा है कि जो सुरक्षा को लेके मापदंड हैं उनका उपयोग नहीं किया जा रहा, उस पर क्या कार्रवाई होगी। ये तमाम हमारे सवाल उठ रहे हैं। धन्यवाद, आप देखते रहिए मैहर टाइम्स।